आज हम एक ऐसे इशू पर बात करने वाले हैं जो हर इंडियन की लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, करप्शन। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल या पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक ऐसी बीमारी है जो देश के विकास को अंदर से वीकन कर रही है। हर दिन हम किसी न किसी फॉर्म में करप्शन को फेस करते हैं, चाहे वो स्मॉल ब्राइबरी हो या बड़े लेवल के स्कैम्स। रिसेंट में आए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024 रिपोर्ट की माने तो 180 कंट्रीज में इंडिया का ओवरऑल रैंकिंग 96। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है कि करप्शन किस हद तक गवर्नेंस, पब्लिक सर्विसेज और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है। डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर जैसे कंट्रीज टॉप पे हैं, जबकि इंडिया का स्कोर हर साल गिरता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, करप्शन बढ़ने के रीजंस है क्या? इसका आम आदमी और इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और सबसे जरूरी, इसको रोकने के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को समझेंगे, करप्शन के अगेंस्ट गवर्नमेंट के स्टेप्स को जानेंगे और देखेंगे कि करप्शन फ्री इंडिया का ड्रीम कैसे सच हो सकता है। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स और CPI? CPI एक इंडेक्स है जो पब्लिक सेक्टर करप्शन को ट्रैक करता है। ये इंडेक्स 0 से 100 के स्केल पर होता है, जहाँ 0 का मतलब है एक्सट्रीम करप्शन और 100 का मतलब है एकदम क्लीन। ये रैंकिंग अलग अलग 13 रिलायबल सोर्सेज जैसे कि वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वेज और असेसमेंट से निकलती है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क फिर से वर्ल्ड्स लीस्ट करप्ट कंट्री है, जिसे 90 पॉइंट्स मिले हैं, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड सिंगापुर। वहीं साउथ सुडान, सोमालिया और वेनेजुएला सबसे ज्यादा करप्ट कंट्रीज की लिस्ट में है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2024 में इंडिया का CPI स्कोर 38 है, जो पिछले कुछ सालों से गिरता जा रहा है। 2023 में ये 39 था और 2022 में 40। ये डिक्लाइन काफी अलार्मिंग है। एशिया पैसिफिक रीजन का एवरेज स्कोर 44 है और वहां भी करप्शन कंट्रोल करने में कमी देखी गई है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो बांग्लादेश का स्कोर सिर्फ 23 है, पाकिस्तान का 27 और श्रीलंका का 32। बांग्लादेश जो एक मेजर क्लाइमेट फाइनेंस रेसिपिएंट है, वहां भी करप्शन काफी ज्यादा है, जो फंडिंग के मिसयूज का बड़ा कंसर्न है। एक और शॉकिंग बात यह है कि करप्शन सिर्फ इकोनॉमी या पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस को भी इम्पैक्ट करता है। रिपोर्ट के मुताबिक जो फंड्स क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए दिए जाते हैं, उनका मिसयूज हो रहा है। करप्ट सिस्टम्स पॉलिसीज को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं होने देते, जिसका रिजल्ट और ज्यादा एनवायरमेंटल डैमेज होता है। करप्शन कंट्रोल के लिए इंडिया में कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए हैं। उनमें से एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। चलिए समझते हैं इसका रोल। सबसे पहली बार 1963 में लोकपाल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था, जब लॉ मिनिस्ट्री के बजट डिस्कशन में करप्शन पर बात हो रही थी। लेकिन 1968 से 2001 के बीच लोकपाल से रिलेटेड 8 बार बिल्स इंट्रोड्यूस हुए पर पास नहीं हो पाए। फिर 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट फाइनली पास हुआ और यह 2014 से लागू भी हो गया। यह एक्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी स्टैब्लिश करता है, लोकपाल, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है जो या तो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जज होता है या कोई और एमिनेंट पर्सन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता हो। इसके अलावा 8 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 50% जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और 50% SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और विमेन कैटेगरी से होने चाहिए। लोकपाल प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MP और सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप A, B, C और D ऑफिसर्स के अगेंस्ट करप्शन केसेस इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन एक्सेप्शन भी है। अगर किसी कंप्लेन में प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है तो इंक्वायरी तभी होगी जब पूरा लोकपाल बेंच इंक्वायरी स्टार्ट करने का फैसला ले और 2/3 मेंबर्स से अप्रूव करें। एक और चीज ये है कि लोकपाल चेयरपर्सन और मेंबर्स का टेन्योर 5 साल का होता है, या जब तक वो 70 इयर्स के नहीं हो जाते। इंडिया के पहले लोकपाल चेयरपर्सन द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जिन्होंने मार्च 2019 में चार्ज लिया था। 2022 के बाद प्रदीप कुमार मोहंती एक्टिंग लोकपाल थे और 2023 में फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस AM खानविलकर को लोकपाल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। करप्शन सिर्फ एक लीगल या इकोनॉमिक इशू नहीं है, बल्कि ये एक मॉरल क्राइसिस भी है जो देश की ग्रोथ को अंदर से खोखला कर रहा है। जब तक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल गवर्नेंस को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, तब तक असली विकास पॉसिबल नहीं होगा। हर सिटीजन का ये फर्ज है कि वो करप्शन के खिलाफ स्टैंड ले, चाहे वो छोटे भ्रष्टाचार की बात हो या बड़े स्कैम्स की। एक ईमानदार और करप्शन फ्री भारत सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक जरूरत है, और इसे सिर्फ पॉलिसी से नहीं बल्कि हमारी कलेक्टिव एफर्ट से अचीव किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ शिकायत ना करें, बल्कि बदलाव का हिस्सा बने। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से इंडिया में करप्शन कंट्रोल करने के लिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए।